एक युवक को कुत्ते ने काट लिया, जिसके बाद युवक ने घर आकर घाव को धो दिया, लेकिन फिर उसकी अचानक से हालत बिगड़ गई। युवक कुत्तों जैसी हरकतें कर रहा था, जीभ बाहर निकालकर वो लोगों को काटने के लिए दौड़ रहा था। ये पूरा मामला क्या है, आइए आपको बताते हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से आई ये खबर सिर्फ एक युवक की बीमारी की कहानी नहीं है, बल्कि हमारी जागरूकता की कमी पर भी एक गंभीर सवाल है। एक मामूली से दिखने वाला कुत्ते का काटना कुछ ही घंटों में ऐसा खौफनाक रूप ले सकता है कि शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा। अलीगढ़ के खैर तहसील के उटवारा गांव में रहने वाले 23 साल के राम कुमार उर्फ रामू को एक आवारा कुत्ते ने पैर में काट लिया। घाव हल्का था, दर्द ज्यादा नहीं था, इसीलिए रामू ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। घर जाकर घाव को साबुन से धोया, फिर गांव में प्रचलित तौर तरीके के हिसाब से उसके घाव पर उसने मिर्च लगा दी। थोड़ी बहुत देखभाल की और तय किया कि अगले दिन अस्पताल जाकर इंजेक्शन लगवा लेंगे। लेकिन यही कल उसकी जिंदगी का सबसे खतरनाक मोड़ बन गया। रामू ने परिजनों से कहा कि अगले दिन खैर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर एंटी रेबीज इंजेक्शन लगवा लेंगे। फिर उसकी रात तो नॉर्मल कटी और कोई असामान्य लक्षण भी नहीं दिखे। लेकिन अगले दिन सुबह रामू नहाया, खाना खाया और सीएचसी जाने की तैयारी ही कर रहा था। दोपहर करीब 2 बजे काटने के महज 18 घंटे बाद रामू की हालत अचानक से बिगड़ने लगी। चीखना, चिल्लाना, जीभ बाहर निकालना, कुत्तों जैसी आवाजें तक निकालना और लोगों को काटने की कोशिश, साथ ही खुद को काटने की कोशिश भी ये करने लगा। ये सब देखकर परिवार और गांव वाले दहशत में आ गए। हालात इतने बेकाबू हो गए कि अपने ही बेटे को काबू में रखने के लिए परिजनों को उसे चारपाई से बांधना पड़ा। इस भयावह दृश्य का वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो चुका है। परिजन आनन फानन में रामू को खैर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे। सीएचसी अधीक्षक डॉक्टर रोहित भाटी ने राम कुमार की हालत को गंभीर बताते हुए उसे दिल्ली रेफर कर दिया। हालांकि रास्ते में परिजन पहले खुर्जा मेडिकल सेंटर ले गए, जहां प्रारंभिक उपचार के बाद कुछ समय के लिए हालत संभल सकी, लेकिन खतरा टला नहीं था। फिलहाल युवक की स्थिति स्थिर बताई जा रही है, लेकिन उसे बेहतर इलाज के लिए दिल्ली ले जाने की तैयारी चल रही थी। इस मामले ने पूरे गांव में डर का माहौल बना दिया, क्योंकि जिस आवारा कुत्ते ने रामू को काटा वो अभी भी गांव में घूम रहा था। ग्रामीण प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि आवारा कुत्तों को तुरंत पकड़ा जाए और वैक्सीनेशन अभियान चलाया जाए, ताकि कोई और इस खतरे का शिकार न बने। अब आपको बताते हैं ऐसा हुआ क्यों। दरअसल डॉक्टर्स का साफ कहना है कि रेबीज एक जानलेवा बीमारी है। आमतौर पर इसके लक्षण 10 से 14 दिनों में सामने आते हैं, लेकिन अगर काटने वाला जानवर पहले से संक्रमित हो या पागल अवस्था में हो तो 24 घंटे के भीतर भी लक्षण दिखाई दे सकते हैं। यही वजह है कि कुत्ता, बिल्ली या बंदर के काटने को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। घाव को तुरंत साबुन और पानी से धोना और 24 घंटे के भीतर एंटी रेबीज इंजेक्शन लगवाना बेहद जरूरी है। समय पर एंटी रेबीज इंजेक्शन ना लगवाने पर वायरस शरीर में तेजी से फैलकर दिमाग, नर्वस सिस्टम और हृदय पर हमला करता है। ये जानलेवा भी हो सकता है। पेशेंट जो है आज इमरजेंसी में लगभग 12:30 बजे राम कुमार सन ऑफ विजयपाल सिंह ग्राम उटवारा खैर से जो इमरजेंसी में लाया गया है, जिसमें संबंधियों द्वारा बताया गया है कि इनको कल शाम को कुत्ते ने काटा है और उसके बाद से आज सुबह इनका जो व्यवहार है वो थोड़ा कुछ अलग है। अलग तरीके से ये काटने जैसा व्यवहार कर रहे हैं, खुद को भी काट रहे हैं और लोगों को काटने के लिए भी दौड़ रहे हैं। संभवतः प्रैक्टिकली ऐसा देखा नहीं गया है, लेकिन फिर भी संभावना है। रेबीज़ के सस्पेक्ट संभवतः रेबीज़ को लेकर इनको जो हमने संभावित के तौर पर लेके इनको महर्षि वाल्मीकि इन्फेक्शस डिजीज हॉस्पिटल के लिए रेफर कर दिया है। ARV और TT की जो प्राथमिक उपचार वाली जो डोजेज है वो लगा दी और इनको न्यूरो साइंटिफिक ओपिनियन के लिए फिलहाल राम कुमार को दिल्ली एम्स में भर्ती कराया गया है। खैर CHC पर यह इंजेक्शन मुफ्त और 24 घंटे 7 दिन मौजूद है। रोजाना 30 से 40 मरीज ऐसे आते हैं। ऐसे मामलों में देरी घातक साबित हो सकती है। वहीं अब आपको बता देते हैं कि पालतू कुत्तों और आवारा कुत्तों के लिए नियम क्या है। पहले बात करते हैं पालतू कुत्तों की। पालतू कुत्तों का 15 दिन के अंदर रजिस्ट्रेशन जरूरी है। मालिक को यह सुनिश्चित करना होगा कि पालतू सार्वजनिक जगहों पर कोई परेशानी पैदा ना करे। मालिक को लिखित में जानकारी देनी होती है कि पालतू से किसी को कोई नुकसान नहीं होगा। वहीं पालतू कुत्ते के लिए लाइसेंस लेना भी अनिवार्य होता है। अब बात करते हैं आवारा कुत्तों के नियमों के लिए। तो आपको बता दें, ABC प्रोग्राम यानी नसबंदी और रेबीज वैक्सीनेशन जरूरी है। नगर निकाय आवारा कुत्तों की आबादी नियंत्रित करने के लिए एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स 2023 लागू करे। यूपी में 2023 से 2025 के दौरान 2.84 लाख आवारा कुत्तों का नसबंदी और
टीकाकरण हुआ। पशु कल्याण विभाग बोर्ड ऑफ इंडिया की ओर से निर्धारित दिशा निर्देशों का पालन करना होगा। अब आपको ये भी बता देते हैं कि कुत्ते के काटने पर ना करें इलाज में बिल्कुल भी देरी, नहीं तो वो कौन से 10 लक्षण ऐसे हैं जो हो सकते हैं आपके लिए जानलेवा। शरीर में तेज दर्द होना, काटने वाली जगह पर झुनझुनी होना, बुखार आना, चिड़चिड़ापन होना, लकवा मार देना, लार या आंसू ज्यादा बहना, तेज आवाज से आपको गुस्सा आना, बोलने में तकलीफ, किसी पर भी हमला कर देना, हवा और पानी से डर लगना, ये वो लक्षण हैं जिनके दिखने पर आप बिल्कुल भी देरी ना करें। ये घटना सिर्फ अलीगढ़ की नहीं है, ये पूरे देश के लिए चेतावनी है। सवाल सिर्फ आवारा कुत्तों का नहीं बल्कि हमारी लापरवाही का भी है। क्या हम आज भी थोड़ा सा घाव है कहकर जिंदगी को दांव पर लगाने को तैयार है? और क्या प्रशासन तभी जागेगा जब कोई हादसा सुर्खी बन जाएगा? यही इस खबर का सबसे बड़ा और सबसे डरावना सवाल है। फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शंस में हमें जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।